खानेवाल जनरल इलेक्शन के करीब आते ही सियासी नुमाइंदों ने अवामी हलकों का रुख कर लिया। हल्का एमए 145 और हल्का पीपी 211 से मुंतखब होने वाले सियासी नुमाइंदों ने साबका इलेक्शन में मुंतखब होकर हल्का मसाइल को हल करने के बेशुमार वादे किए, लेकिन मसाइल आज तक जूं के त्यों हैं। नए इलेक्शन की तैयारियां तो शुरू कर दी गई हैं, लेकिन साबका मसाइल ना हल हो सके। मजीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से अदनान। जी अदनान, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। जो ही इलेक्शन का ऐलान हुआ तो खानेवाल से जब मुंतखब सियासी नुमाइंदे जो हल्का 145 है और उसके साथ हल्का एपीपी 211 से जो उम्मीदवार हैं वो खानेवाल शहर में अपने वोटरों को राम करने के लिए अवाम में आ चुके हैं। तो खानेवाल में जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल हैं जो 2018 के इलेक्शन से लेकर इस वक्त तक मौजूद हैं, उन वो जूं के तू हैं जो कि सियासी नुमाइंदे किसी भी किस्म का खानेवाल के जो ये मसाइल हैं उनको हल करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से खानेवाल शहर के जो मुअज़्ज़ज़ उस्मान मुअज़्ज़म रोड है, उसके साथ फजल पार्क रोड है, उसके साथ महंगे वाली पुली वाला रोड है, बिलखसूस ये जो हुसैन चौक के साथ ये गंदे पानी का एक बहुत बड़ा जोड़ कायम है, जिसकी वजह से यहाँ के अहले इलाका मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इसके बदबू और ताफन की वजह से इनका रहना मुश्किल हो गया। लेकिन यहाँ पर जो सियासी नुमाइंदगान है वो अपने वोटर को राम करने के लिए वो इस वक्त मैदान में मौजूद हैं, तो वो अपने वोटरों को कह रहे हैं कि हमें वोट दें। लेकिन जो मसाइल हैं उनको कौन हल करेगा? मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे वो क्या कहते हैं। भाई ये बताइएगा, जो इस वक्त उस्मान मुअज़्ज़म रोड है बिलखसूस, उसके साथ महंगे वाली पुली है, उसका फजल पार्क रोड है, ये हुसैन चौक का ये गंदे पानी का जोड़ा है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात बदबू और ताफुन की वजह से, और इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज पर है। जो सियासी नुमाइंदगान है वो अपने वोटरों के लिए इस वक्त मैदान में है कि हमें वोट दें। लेकिन ये मिसाइल हैं, इन कौन हल करेगा? इससे क्या मुतालबा करेंगे? किसको वोट देंगे? भाई किसको वोट देना है? हमने एमपीए को वोट दें, एमएनए को वोट दें, तो हम वोट सदियों से रहे हैं, साल साल से जो वोट देने का तरीकाकार है वो भी अपना रहे हैं। लेकिन हमारे मसले जो हैं वो वहीं के वहीं हैं, जिसमें सबसे पहले जो बल्दिया का जो मसला है, नाअहली है, वो देख लें आप। पीछे जो ये गंदा पानी जो खड़ा हुए से मुतअद्दिद बीमारियां जो हैं, बच्चे बीमार हुए हैं, इतनी महंगाई है, अखराजात हम कहाँ चलाएं। एमएनए एमपीए जब मुंतखब होते हैं तब ये बहुत सारे वादे कर देते हैं कि जी हम जो है आपके जो दरीना मसाइल हैं उनको हल कर देंगे, लेकिन जब इक़्तिदार मिलने के बाद हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो वो हमें मिलते ही नहीं है। अलबत्ता तो हमारा यही है कि सबसे पहले ये गंदे पानी का जोड़ जो है हुसैन चौक के, इसको ख़त्म किया जाए। जो हमसे वादा किया था कि ये मुकम्मल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरा जो है फजल पार्क अठाड़ चौक से लेकर स्टेडियम रोड तक जो है वो रोड तो इंतहाई कह लें कि ख़राब है, टूट फूट का शिकार है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, हादसा होते हैं, हमने देखे हैं। रेस्क्यू 1112 जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है जब कोई हादसे का शिकार होता है। तो खुदारा मैं फिर यही कहूँगा एमएनए एमपीए से जो भी मुंतखब होता है कि सबसे पहले जो है ये जो आपने वादा किया था गंदे पानी के जोड़ को ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करवाएं। फिर जो आपने वादे किए थे उस्मान मुअज़्ज़म रोड का, अठाड़ चौक और दीगर जो ऐसे मंसूबे आपने हमसे वादा किया था उसको जो है हल करवाएं, ताकि फिर हम आइंदा भी आपको जो है जोश व जज्बे के साथ वोट दें। देखिए जी, इसके भी ये जो उसमें आपने वादे वाईद भी किए हैं, हुकूमती नुमाइंदों ने इक़्तिदार के मज़े भी लिए हैं, और उसके बाद जो अब इलेक्शन की गहमा गहमी है मार्केट में, तमाम जो हैं एमएनएज़ एमपीएस जो मुंतखब हैं वो इस वक्त आ चुके हैं, वो अब लोगों से अपनी दाद फरियाद कर रहे हैं। तो इस वक्त जो मसाइल हैं खानेवाल के वो जूं के तू हैं, उनमें किसी भी किस्म का कुछ नहीं अमल करवाया जा सका। तो आप इस वक्त किसको वोट देंगे? जो कम अज़ कम या अहले इलाका के जो यहाँ के मसाइल उनको हल करेंगे उनको वोट देंगे, या फिर वही रवायती तरीका अख्तियार करेंगे? भाई अब जो हमने सोचा हुआ है, अहले इलाका ने जो है मिलकर ये प्लान बनाया हुआ कि जो भी नुमाइंदा मुंतखब होगा होने जा रहा है, जो कोई हमारे पास आएगा, हम सब के आगे जो है अपनी फरियाद रखेंगे कि जो हमारे दरीना मसाइल हैं पहले आप इनको हल करवाएं, फिर हम आपको वोट देंगे। इलेक्शन से पहले पहले जो है ये दरीने मसाइल हमारे हल होंगे तो आवाम जो है आपको वोट देगी, आइंदा भी आपको वोट देगी। तो मसला तो वही है ना जी, मसला है कि इजहार ताज़ियत के लिए भी आएंगे, फौतगियाँ हो गई हैं किसी की अहले इलाका की तो वहाँ पर भी आएंगे। इक़्तिदार मिलने के बाद ही क्यों आप गायब हो जाते हैं? हम अपनी फरियाद जो है किसके पास लेके जाएं? हम मुंतखब करदा नुमाइंदों के पास ही लेके जाएंगे ना, कि हमारा एमएनए एमपीए ये मुतालबा जो है वो पूरा करे। तो हम किसको अपनी फरियाद सुनाएंगे फिर? तो किसको हम अपनी फरियाद सुनाएं? उनका ये कहना था कि जो हमारे 2018 से लेकर अब तक के मसाइल हैं इनको हल करवाने में जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान थे वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। उनका ये कहना था कि हुसैन चौक के बिल्कुल साथ यहाँ के हल्का एन 145 को जो मुंतखब एमएनए थे साबिक, उनका इलाका, उसके बावजूद यहाँ पर ये जोड़ के गंदे गंदे बड़े बड़े ढेर कायम और यहाँ पर गंदगी के बड़े बड़े ढेर हैं। उनका ये कहना था कि जो उस्मान मुअज़्ज़म रोड है, फजल पार्क रोड जो अरसा 10 साल से टूट फूट का शिकार है, उनके मसाइल चूँ के तू हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो अपने
अपने वोटर को आराम करने के लिए जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो इस वक्त यहाँ पर आ चुके हैं, तो वो अपने वोटर से फरियाद करें कि हमें वोट दें। लेकिन मसाइल को हल कौन करेगा? उन्होंने ये कहा कि हम मुतालबा करते हैं, जो मसाइल को फौरी तौर पर हल कराएगा वोट उसको देंगे। जी।